जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.6 का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है हमको? आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। ठीक है, कोई भी रैखिक समीकरण निकाय दिया है उसका हल करना है। कौन सा? आव्यूह के विधि द्वारा उसका हल करना है। बोल आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण युग्म के निकाय का हल निकालना, यानी आव्यूह के इनवर्स के द्वारा इस रैखिक समीकरण निकाय का हल निकालना है। ठीक है, पहले अपना मन से एक रैखिक समीकरण निकाय मानते हैं और किस तरह से हल करते वो देखिए। सबसे पहले वो रैखिक समीकरण निकाय मानेंगे, लिखेंगे a11x प्लस a12y प्लस a13z बराबर b1। ठीक है, समीकरण a1x प्लस a12y प्लस a13z बराबर b1 एक समीकरण है। दूसरा समीकरण मानते a21x प्लस a22y प्लस a23z बराबर b2 दूसरा समीकरण है। मानेगा तीसरा समीकरण होगा a31x प्लस a32y प्लस a33z बराबर b3 है। तीन समीकरण है। तीन समीकरण है, इसको हल करने के लिए हमको तीन मैट्रिक्स का यूज होगा। तीन मैट्रिक्स में इस तीनों समीकरण को परिभाषित करते हैं, फिर उसको देखेंगे किस तरह से हल करते हैं। पहले तीनों मैट्रिक्स को हम परिभाषित करेंगे। देखो, कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए मानेंगे, उस मैट्रिक्स में जो एक्स वाई और जेड का जो गुणांक है वो मैट्रिक्स ए एक में भरेंगे, ए में रखेंगे। एक्स का गुणांक a11, फिर दूसरे समीकरण एक्स का गुणांक है a21, फिर तीसरे समीकरण में जो x का गुणांक a31, फिर y का गुणांक a12, a22, a32, फिर z का गुणांक a13, a23, a33। ये जो मैट्रिक्स मेरा बन रहा उसमें x, y और z का गुणांक रखते हैं। मैट्रिक्स ए हुआ। फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे। मैट्रिक्स बी में जो अचर पद है b1, b2 और c2 जो अचर है वो मैट्रिक्स बी में लिखते हैं। b1, b2 और b3 मैट्रिक्स बी हुआ। देखिए, मैट्रिक्स बी में जो अचर पद हो गया b1, b2 और b3 मैट्रिक्स बी में रखेंगे। जो चर है x, y, z उसलिए मैट्रिक्स x बनाएंगे। कैपिटल X बराबर होता है x, y और z। यह मैट्रिक्स x में x, y और z रखेंगे। यहाँ से तीन मैट्रिक्स परिभाषित हो गया। मैट्रिक्स A जो है x, y और z के गुणांक रखे जाते हैं। जो मैट्रिक्स B होगा अचर पद b1, b2, b3 रखे जाते हैं। और जो x होगा वो जो x मेरा होगा वो जो समीकरण उसमें कितना चर पद है x, y, z तीन चर पद है, तो तीनों चर पद को मैट्रिक्स x में रखेंगे। देखो, सारे समीकरण युग्म को मैट्रिक्स के पद में लिख दिए। अब इस मैट्रिक्स के पद को इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि वह फिर समीकरण में बदल जाए। यहाँ से हम लिखेंगे ax बराबर b, ax बराबर b। ये तीनों समीकरण की शॉर्टकट में ax प्लस b लिखते हैं। तीनों समीकरण इसी में आ जाएगा। मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स x दोनों को गुना करेंगे और मैट्रिक्स b के बराबर कर दे, दोनों को गुना करके b के बराबर करेंगे, वह तीन समीकरण प्राप्त होगा। सबसे पहले इसको हम सिद्ध करते हैं। मैट्रिक्स a और x दोनों को गुना करते हैं और b के बराबर करते हैं। क्या यह समीकरण फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड क्या बन रहा है वो पहले चेक करते हैं। तो ये सारे को हम एक जगह अरेंजमेंट करके पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तब लोग बने रहे। ठीक, ax बराबर मैट्रिक्स b है। मैट्रिक्स a मतलब ये मैट्रिक्स a है, तो मैट्रिक्स यहाँ a लिखते हैं। क्या इस दोनों को गुना करके मैट्रिक्स b के बराबर करते हैं? क्या ये तीनों समीकरण आ रहा है? नहीं, पहले वो चेक करते हैं फिर आगे प्रोसेस करेंगे। a है, यहाँ लिखेंगे a11, a12, a13, फिर a21, a22, a23, यहाँ से हो गया a31, a32, a33। यह x क्या है? मैट्रिक्स x है, जो चर था वो चर था x, y और z इक्वल टू मैट्रिक्स b क्या है? b1, b2, b3। यहाँ से मैट्रिक्स b हुआ b1, b2 और b3।
देखिए ए एक्स बराबर बी जो समीकरण हम बनाए, इसी समीकरण में ये तीनों समीकरण समाया हुआ है। इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं क्या ए एक्स बराबर बी जो मैट्रिक्स जो समीकरण हम लिए हैं उस समीकरण ये तीनों समीकरण समाया हुआ है या नहीं। देखो इस पूरा समीकरण को शॉर्टकट में ए एक्स बराबर बी लिख सकते हैं। उसको प्रूफ करते हैं। ए मतलब मैट्रिक्स ए जो है माने वो मैट्रिक्स ए लिखे, एक्स मतलब एक्स हो गया बराबर है बराबर बी मतलब मैट्रिक्स बी जिसको माने वो। अब देखते हैं ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, ये तीसरे मैट्रिक्स के बराबर करते हैं, क्या ये तीन समीकरण बनता है या नहीं वो पहले प्रूफ करते हैं। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाए देख लीजिए। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है उसको सेकेंड मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से करेंगे क्या होगा a11 x, यहाँ से लिख देंगे a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z हो गया। फिर सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे a31 x प्लस a32 y प्लस a33 z। एक बराबर किसके मैट्रिक्स बी है, बी मतलब b1 b2 और b3 है, तीनों बराबर है। देखिए अब दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, दोनों के संगत अवयव को बराबर करने पर दो मैट्रिक्स बराबर है। इसका संगत अवयव बराबर करते ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस फर्स्ट एलिमेंट बराबर होगा, यानी a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z बराबर b1। सेकेंड जो अवयव है सेकेंड अवयव के बराबर होगा, यहाँ से लिखिए a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z बराबर b2 के बराबर है, b2 है b2 बराबर। इसका जो थर्ड एलिमेंट है इस थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा a31 x प्लस a32 y प्लस a33 z बराबर b3। देखिए क्या यह मैट्रिक्स को हल करने के बाद जो समीकरण आया वो पहले के समीकरण के बराबर है, तीनों बराबर है। इसका मतलब इस पूरे समीकरण को ए एक्स बराबर बी के रूप में हम लिख सकते हैं। जब यहाँ से लिख देंगे उसके बाद हम हल किस तरह करेंगे, एक्स वाई और जेड का मान निकालने के लिए। देखिए इस पूरे समीकरण को इस छोटा के रूप में लिख दिए मैट्रिक्स के रूप में ए एक्स बराबर बी। अगर हमको एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान क्या है, एक्स वाई जेड का जो मान निकालना है एक्स बराबर होना चाहिए, एक्स का मान निकालने एक्स बराबर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में जब डिवाइड में आता है। देखिए आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स को जोड़ होता है, घटा होता है, गुना होता है, लेकिन भाग नहीं होता है। इधर हम x बराबर b बटा a कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स का भाग संभव नहीं है। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो देखिए, ये तो प्रूफ हो गया। अब वो निकालते हैं x का मान हम किस तरह से निकालते हैं, इसको हम मिटाते हैं। देखिए यहाँ से मिटा दिए ax बराबर b है, हमको x का मान निकालना है। देखिए यहाँ से एक पॉइंट वो भी करते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर b बट्टा a लिख सकते हैं। ये लिख नहीं सकते, ये संभव नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स का भाग संभव नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। इस तरह तो नहीं कर सकते। हमको यहाँ से क्या करेंगे वो देख लिए। देख अगर हम दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करेंगे क्या होगा, दोनों तरफ लिखेंगे यहाँ, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर जब ए इनवर्स हम गुना करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। ए इनवर्स अगर करेंगे यहाँ लिख देंगे ए एक्स इंटू ए इनवर्स बराबर बी इंटू ए इनवर्स। क्या इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। लेकिन हमको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई है। क्या यहाँ पर ए एक्स इंटू ए इनवर्स आई हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए दोनों तरफ लेफ्ट साइड से यानी लेफ्ट साइड से गुना करेंगे, राइट साइड से नहीं। दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से गुना करेंगे तभी संभव होगा। ए एक्स इंटू ए इनवर्स बराबर आई नहीं होता है, इसलिए हम लेफ्ट साइड इस साइड से गुना करेंगे, लेफ्ट साइड गुना करेंगे
तब हम मान निकाल सकते हैं। इसलिए हम दोनों चीज प्रूफ करते हैं। इसको मिटाते हैं, किस तरह से करते हैं वो देखो। लिखेंगे दोनों तरफ लेफ्ट साइड से, ये लिख देंगे दोनों तरफ लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से गुना करने पर देखिए, अगर आपका मन नहीं है तो ये मत लिखिए लेफ्ट साइड से, लिखिए दोनों तरफ ए इनवर्स गुना करने पर। लेकिन जब आप गुना कीजिएगा तो लेफ्ट साइड से गुना कीजिएगा। यहाँ लिख देंगे ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। लेफ्ट साइड की ए इनवर्स इंटू एक्स, ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये तो हो गया। अब यहाँ से आपको पहले बताए थे ए इनवर्स इंटू ए बराबर यूनिट मैट्रिक्स है। इसके बदला में हम यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हैं आई इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बराबर ए इनवर्स इंटू बी हो गया। क्या हो गया, एक्स क्या है, एक्स एक मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स देगा। यहाँ से लिख देंगे एक्स बराबर ए इनवर्स बी, यानी कि अगर हमको एक्स का मान निकालना है, एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो ए इनवर्स इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो गुणनफल आएगा वो एक्स यानी अचर पद का वैल्यू के बराबर होगा। यहाँ से हम लिख देंगे एक्स बराबर 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एग्जॉइंट ए इंटू बी। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एक्स बराबर 1 बट्टा ए इनवर्स को लिख सकते हैं 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एग्जॉइंट ए इंटू बी है तो बी लिख दिए। इसका मतलब ये जो ए एक्स प्लस ए एक्स बराबर बी है उसको हम एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हमको एक्स वाई जेड का मान चर पद का मान निकालना है एक्स वाई जेड का, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिख सकते हैं। उसके बाद चर का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इस पर आप क्लियर में समझ गए होंगे। अगर कोई 3 रहे या फिर 2 रहे, अगर 2 समीकरण रहेगा तब पर भी और 3 रहेगा तब पर भी, अगर 2 समीकरण रहेगा तो ए जो है ए मैट्रिक्स मानेंगे एक्स वाई का गुणांक, या 3 रहेगा एक्स वाई जेड का गुणांक ए मानेंगे मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी जो मानेंगे जो अचर पद रहेगा वो मानेंगे, और मैट्रिक्स एक्स जो मानेंगे उसमें जितना भी चर रहेगा एक्स वाई 2 है तो एक्स वाई मानेंगे, एक्स वाई देंगे, और 3 रहेगा एक्स वाई जेड तीनों देंगे। उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स इंटू बी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लें, इसको हल कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपको बता दिए थे ए एक्स बराबर बी होता है। यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो प्रूव कर दिए थे। हम डायरेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन तो वहाँ डायरेक्ट एक्स बराबर ए इनवर्स बी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं माने तो आपको ए एक्स बराबर बी लिखिएगा, फिर उसके नीचे में एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिख सकते हैं। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपको क्लियर में समझ आएगा किस तरह से बनाएंगे और कहाँ पर यूज करेंगे और किस तरह से यूज करेंगे। आप लोग देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके बुक का उदाहरण नंबर 27 है। इसमें 2 समीकरण है, पहले इसको हम हल करते फिर 3 समीकरण वाले हल करेंगे, एक्स और जेड का मान निकालेंगे। बोला निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, आव्यूह विधि से लिखा हुआ है। यहाँ से हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा देखिए। यहाँ से मैट्रिक्स ए मानेंगे, मैट्रिक्स ए क्या होगा, जो एक्स वाई और जेड का गुणांक है, एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक 5 है तो 5, फिर एक्स का गुणांक 3, जेड का गुणांक 2 है तो 2 हो गया, मैट्रिक्स ए हो गया। फिर यहाँ से मैट्रिक्स बी मानेंगे, बी क्या होगा, जो अचर पद है, यहाँ अचर पद 1 है 1, 7 है तो 7। अब यहाँ दूसरा मैट्रिक्स क्या, एक्स बराबर कैपिटल एक्स बराबर क्या होगा, इसमें कितना चर है, एक्स और वाई 2 है, लिख देंगे एक्स और वाई लिख देंगे। यहाँ से लिखेंगे एक्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी हम प्रूफ किए थे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से ए इनवर्स हमको निकालना है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए।
एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2 5 3 2 2 5 3 2 हो गया। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 दूना 4 माइनस 5 3 15 4 माइनस 15 हो गया माइनस में 11 हो गया यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -11 है। तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। लिखेंगे यहाँ एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा ठीक है 2/2 कोटि का अगर एडजॉइंट निकालना है तो जो मैट्रिक्स ए है उसका मुख्य विकर्ण को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 2a होगा 2 और 2 होगा। जो शेष अवयव है उसका चिन्ह बदल जाएगा प्लस में 5 है या माइनस में 5 होगा एडजॉइंट में प्लस में 3 है तो माइनस में 3 हो गया। ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। यहाँ से ए इनवर्स क्या होगा ए इनवर्स बराबर 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -11 हो गया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 2 -5 -3 और 2 हो गया। ये निकल गया ए इनवर्स का मान। हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मान क्या है 1 बट्टा -11 ए इंटू 2 -5 -3 और 2 हो गया। मैट्रिक्स बी क्या है 1 और 7 यहाँ से लिख देंगे 1 और 7। अब देखो -1 बट्टा 11 है तो इसको -1 बट्टा 11 लिख देंगे। अब इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे। इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से शायद गुना करेंगे क्या होगा 2 में x करेंगे 2 हो गया 5 में 7 करेंगे -35 हो गया। फिर सेकेंड रोज करेंगे -3 x करेंगे -3 2 में 7 करेंगे प्लस में 14 हो गया। यहाँ से हो जाएगा हल करेंगे तो -1 बट्टा 11 5 में से 2 गया यानी कि माइनस में 33 4 में से 3 गया 11 हो गया -11। x बराबर यानी कैपिटल X बराबर है कैपिटल X का मान क्या लिखा हुआ है x y मैट्रिक्स में x और y है x y हो गया। अब ध्यान देखिए -1 बट्टा 11 से प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या ऊपर हम लिख देते हैं जब प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ होगा x हो जाएगा यहाँ y हो जाएगा। यहाँ इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया 11 बट्टा 33 बट्टा 11 हो गया प्लस में ठीक है माइनस माइनस प्लस 33 बट्टा 11 हो गया फिर माइनस माइनस प्लस 11 बट्टा 11 हो गया। इसको काटेंगे कट गया 1 हो गया 11 का 33 हो गया। फाइनल जो आंसर हुआ x y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 3 1। अब दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है जब दोनों की संगत अभी हम बराबर करेंगे। x बराबर 3 है y बराबर 1 है y बराबर 1 है। यानी ये जो समीकरण जो दिया हुआ इसका फाइनल आंसर x इक्वल टू 3 आया y इक्वल टू 8 आया 1 आया। आप लोग समझ गए हम किस तरह से बनाए। देखिए हम a मान लिए जो x और y का गुणांक था a मान लिए b जो अचर पद था 1 और 7 था और x क्या मानेंगे जो मैट्रिक्स जितना भी चर रहेगा उसमें x और y है x y लिखेंगे और z रहेगा x y z लिखेंगे। इस जो समीकरण क्वेश्चन था इसमें 2 चर था x y लिख देंगे। ठीक है थोड़ा देर पहले हम प्रूव किए थे x बराबर a इनवर्स भी प्रूव किए। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। सबसे पहले x बराबर a इनवर्स भी निकालने में हमको a इनवर्स की जरूरत होगा तो a इनवर्स बराबर होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो मैट्रिक्स a जो था उसका हम एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाले -11 हुआ फिर एडजॉइंट निकाले फिर a इनवर्स क्या होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a लिख दिए। समीकरण फर्स्ट कौन है समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट x बराबर a इनवर्स इंटू b है a इनवर्स का वैल्यू ये हुआ मैट्रिक्स b ये है। जब दोनों के गुना किए
तो -1/11 मैट्रिक्स -33 -11 हुआ। जब -1/11 से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 33 में यहाँ देखिए -33 है गुना -1/11 से करेंगे तो 11 का 11, 11 33 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो गया। इसको जब गुना इस सब के बदले हमें 3 लिखे, काट दिए, 3 हो गया। यहाँ गुना करें -1/11 से माइनस माइनस प्लस 11 11 कैंसिल 1 हो गया। यानी अब दो मैट्रिक्स को बराबर करेंगे, x बराबर 3 निकला और y बराबर 1 निकला। आई होप अब ये क्वेश्चन समझ गए हैं। कोई दो समीकरण रहे, बोले आव्यूह के विधि से यूज करके x y का मान निकालना है, आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम 3 समीकरण वाले लेते हैं, आप लोग देखिए। देखिए अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 28। देखिए उदाहरण नंबर 28 में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण निकाय जो दिया है इसको आव्यूह विधि से हल करना है। तो किस तरह से हल करेंगे, इसमें 3 समीकरण है तो 3 चर है, इसको हल किस तरह से करेंगे वो देखिए। हल में लिखेंगे इस तीनों समीकरण को 3 मैट्रिक्स में परिभाषित करेंगे। यहाँ से मैट्रिक्स ए बराबर क्या होगा, जो x y और z का गुणांक मैट्रिक्स ए में लिखेंगे 3 -2 3, क्योंकि 3 -2 3 हो गया। दूसरा समीकरण 2 1 -1 2 1 -1, 4 -3 और 2 1 2, मैट्रिक्स ए लिखे। यहाँ से मैट्रिक्स बी क्या हुआ, जो अचर पद है, अचर पद क्या है 0 1 4 0 1 4 अचर पद है। यहाँ से मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, एक्स क्या बनेगा, इसमें 3 चर है x y z, तीनों चर को लिख देंगे x y z लिख देंगे। यहाँ समीकरण किसको मानते थे, यहाँ लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स इंटू बी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, a इनवर्स इंटू बी। इसके लिए सबसे पहले हमको a इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से लिख देंगे a इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या वो देखेंगे। ठीक है, 3 जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या होगा 1 -1 -3 2 प्लस फिर माइनस फिर -2 देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 -1 2 -1 4 2, यहाँ 4 2 आया, यहाँ से हो गया प्लस 3, जिस कॉलम उसको भी डिलीट किए क्या हो 2 1 4 3 2 1 4 -3 हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे, हल करते हैं 3 इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे 2 -3 गुना -1 प्लस हो गया, क्वेश्चन में आंसर माइनस होगा 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 -4 माइनस प्लस 4 हो गया, फिर प्लस में 3 हो गया, किंतु क्या होगा -3 में 2 से गुना करेंगे माइनस में 6, फिर -4 में x करेंगे माइनस में 4 हो गया। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2 में -1 कितना हो गया 2 -1 -1 हुआ, और 3 से गुना करेंगे माइनस में 3 हो गया, प्लस 4 4 8 4 जोड़ेंगे 8 में 2 से गुना करेंगे 16 हुआ, फिर -6 -4 -10 हो गया, -10 में 3 से गुना करेंगे -10 या 30 हो गया। अब तीनों को जोड़ेंगे -3 और 3 सॉरी -30 और 3 माइनस में 33 हो गया, अब माइनस में 16 सॉरी प्लस में 16 हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे क्या हो गया 13 में 6 गए 7 6 13 7 हो गया, बचा 2 में से 1 गया 1, माइनस में 17 हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान -17 होगा। अब हमको निकालना एडजॉइंट ऑफ a,
एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। यहाँ से लिखेंगे A11 1 + 1 2 हुआ, प्लस जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, क्या वो देखिए डिलीट किया क्या होगा 1 -1 -3 और 2, यहाँ से हो गया 2 +3 2 -3 हो गया, 2 1 2 -3 यानी -1 होगा। अब A12 मतलब 1 + 2 3 हुआ, तो माइनस का चिन्ह देंगे, जिस रो और जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे क्या हो गया 2 - 1 4 2 -1 4 और 2 हो गया। यहाँ से हल करेंगे तो माइनस के चिन्ह 4 +4 4 8 यानी हो जाएगा -8 हो गया। A13 मतलब 1 + 3 4 हुआ, प्लस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा 2 1 4 -3 2 1 4 -3, यहाँ से क्या होगा माइनस में 6 -4 यानी -10 हो गया। A21 में 2 + 1 3, तो माइनस के साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम हो गया 2 -2 3 -2 और 3 -3 2 माइनस में 3 और 2 हो गया, क्या -4 + 6 हुआ, ठीक है 2 दूना 4 हुआ -4, फिर -3 3 9 हुआ, माइनस प्लस 9 हुआ, -4 + 9 प्लस में 5 हुआ, माइनस पहले से लगल हुआ तो माइनस में 5 हो गया। अब यहाँ से A21 निकाल लिए, A22 निकालते हैं, 2 2 4 प्लस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो जाएगा दूसरा रो 3 3 4 2 3 3 4 2 हो गया, 3 दूना 6 हुआ, -4 3 12, माइनस में 6 हुआ, -6। अब यहाँ से निकालेंगे A23 3 2 5 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, दूसरा रो और तीसरा कॉलम 3 -2 4 -3 3 -2 4 -3 हो गया। यहाँ जब हल करेंगे माइनस के साइन हो गया, 3 3 9 -9, फिर -4 2 8 प्लस में 8 हो गया, -1 इसका मान, फिर माइनस पहले से प्लस में 1 हो गया। A31 का मतलब 3 + 1 4 पॉजिटिव साइन होगा, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे क्या होगा -2 3 -2 3 1 -1, यहाँ से हो गया 2 हो गया -3 -1 हो गया। A32 3 2 5 हुआ, माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या हो गया 3 3 2 -1 3 3 2 -1 माइनस में 3 और -1 गुना 3 -3, फिर -2 3 6 हो गया, 6 3 9 -9 प्लस में 9 हो गया, प्लस में 9 हुआ। अब हमको निकालना A33, यहाँ से निकाल लेते हैं A33 मतलब पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव, तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या हो गया यहाँ से 3 -2 2 1 हो गया, 2 1 हो गया। जब यहाँ से हल करेंगे तो क्या हो गया वो देखिए, 3 इकाई 3 हो गया, माइनस 2 2 4 प्लस में 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। यहाँ से A33 7 हुआ। हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले जो जिसका हम कोफैक्टर निकाले हैं, सब कोफैक्टर को एक न्यू मैट्रिक्स हम मानते हैं। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिखेंगे माना कि P, इस मैट्रिक्स को P मान लेते हैं। क्या होगा यहाँ से -1 -8
माइनस में 10 हो गया, -1 -8 -10 -5 -6 -5 -6 +1 हो गया। यहाँ से -1 + 9 -1 + 9 प्लस में 7 है, प्लस में 7 है। मैट्रिक्स P आया। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो P डैश हुआ, यहाँ से ये भी मिटा देते हैं। हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर P डैश, इसका डैश निकालें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखते हैं, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम -8 1 -8 -10, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -5 -6 1 हो गया, फिर -1 9 7 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए है, हमको ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बराबर 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -17 है, 1 बट्टा -17 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान, ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये -1 -5 -1 -8 -6 9, फिर -10 1 और 7, ये निकला ए इनवर्स। अब हमको समीकरण फर्स्ट से लिखना है, तो इस साइड हम मिटा देते हैं। अब हम यहाँ से x बराबर समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। देखिए यहाँ से हम ए इनवर्स का मान रखेंगे, ए इनवर्स का मान क्या है, ए इनवर्स का मान ये रखेंगे 1 बट्टा -17 इंटू -1 -5 फिर -1, R2 क्या है -8 -6 और 9 हो गया, फिर -10 एक साथ -10 1 और 7। ए इनवर्स का मान रख दिए इंटू बी इनवर्स, बी का मान क्या है, मैट्रिक्स बी जो है ये है 0 1 और 4 है। फिर एक्स का मान क्या है, जो मेरा चर है x y z वो है मैट्रिक्स x y और z। अब यहाँ से ए इनवर्स और बी दोनों को मल्टीप्लाई करके, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -1/17 इंटू फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो से इस सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 से 1 में करेंगे -5 हो गया, फिर -1 को 4 से करेंगे -4 हो गया। जब सेकेंड रो से करेंगे -8 को 0 से करेंगे 0, फिर -6 को 1 से करेंगे -6, फिर 9 को 4 से 9 चौके 36 हो गया। फिर थर्ड रो से करेंगे -10 को 0 से किए 0, 1 को 1 से किए प्लस में 1, 7 को 4 से किए 7 चौके 28 हो गया। यहाँ से जब ऐड करेंगे क्या हो, -1/17 इंटू -4 -9 -9 हो गया, -6 प्लस 3 प्लस में 3 हो गया, 28 1 29 प्लस में 29 हो गया। यहाँ क्या हो, x y और z। अब क्या -1/17 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हो गया माइनस प्लस हो गया, 9/17 हो गया, फिर -3/17 हो गया, फिर -29 यहाँ से हो गया, -1/17 में 3 करेंगे तो -3/17 हो गया, फिर -29 में करेंगे -29/17 हो गया। इधर क्या है मैट्रिक्स x y z, यहाँ से लिख देंगे x y z। अब तीनों मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को बराबर करेंगे, x y z मान निकल जाए। x बराबर क्या होगा, यहाँ से होगी x इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इधर, फर्स्ट एलिमेंट इधर क्या होगा 9/17 होगा, इसीलिए y का वैल्यू क्या होगा -3/17 -3/17। z का वैल्यू -29/17, यहाँ से हो गया z और -29/17। यही हुआ x y और z का वैल्यू। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब कल के वीडियो में प्रश्नावली 4.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 1 से लेकर 6 तक है, और उसमें संगत है, इस तरह से